जिस दिन वृंदावन में पूतना आई है उस दिन नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए हैं गोकुल। जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गोकुल पहुंचे तो नंद बाबा की पहुंचते ही वसुदेव जी कहते हैं बाबा लौट जाओ। नंद बाबा ने कहा क्यों, तुम भी बड़े गजब करते हो, आए मुझे देर नहीं हुई, मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम कहते हो लौट जाओ। कहा हाँ लौट जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे व्रज में कोई भयंकर उपद्रव, कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए लौट जाओ, वापस जाओ। भगवान कृष्ण के वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा लौटे। अब जब नंद बाबा लौटे तो नंद बाबा ने दूर से पूतना को देखा तो बड़ी भयंकर है, ऐसा लग रहा है एक पहाड़ पड़ा हुआ है बीच रास्ते में। नंद बाबा कहते हैं कि सुबह जब इसी रास्ते से मैं गया था तब तो ये काला सा पहाड़ नहीं था, पर शाम को जब मैं लौट रहा हूं तो अचानक ये पहाड़ कैसे आ गया, कहां से आ गया, ये नंद बाबा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इतने में दूर से लोग भागते हुए आए हैं, नंद बाबा ये पूतना नाम की राक्षसी है, ये हमारे लाला को लेकर के भागी और इसको ऐसा धक्का लगाया, ऐसी गिरी कि गिर करके मर गई, गिर करके मर गई और लाला इसके ऊपर है। तो कई गोप कहते हैं कि मानो इससे पत्थर की ठोकर लगी और ये गिरी तो उसको उल्टा गिरना था सिर के बल, पर ये तो सीधी गिरी है, ये कैसे संभव है। कहा वो नहीं पता, लेकिन बात तो यही है ये हमारे लाला को लेकर के भागी, लेकिन अच्छा हुआ गिरी तो गिरने के कारण मर गई और लाला इसके ऊपर है। सभी ब्रजवासियों ने सैकड़ों नसैनियां लगा करके भगवान कृष्ण को नीचे उतारा। पूतना के शरीर के खूब से टुकड़े किए गए, सैकड़ों हजारों चिताएं बनाई गई, फिर पूतना को जलाया गया। और जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध निकल रही है, फूलों की तरह, इत्र की तरह। तो परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि ये जो पूतना है इसका कर्म भी ठीक नहीं था, भगवान को जहर पिलाने आई है, मन भी ठीक नहीं था, मारने के उद्देश्य से आई है और राक्षसी भी है। तो ऐसी पूतना जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे इतनी दुर्लभ गति कैसे मिल गई, और चलो गति तो गति, जब वो मरी तो उसके शरीर से ऐसी खुशबू कैसे निकली। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन, जिन भगवान के नाम को अंत समय बड़े बड़े संत भी नहीं ले पाते, अंत समय मुख आवत नाही, भगवान का नाम आखिरी समय मुख में नहीं आ पाता। ऐसी पूतना जब मरने वाली थी तो आखिरी समय वो आनंद कंद ब्रह्मानंद, वो परमानंद, वो परमात्मा पूतना की गोद में थे। पूतना को उनका स्पर्श, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ये तो तय ही था कि जब पूतना की मृत्यु होगी तो उसे वो दुर्लभ गति प्रदान हुई। और गति तो गति, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो सुंदर फूलों की तरह सुगंध पूतना के शरीर से निकल रही है। पूतना मारी गई। पूतना की मृत्यु के पश्चात कुछ दिन और व्यतीत होते हैं, कुछ दिन और बीते। पूतना की मृत्यु के बाद ये पूतना कौन थी? कल आपने राजा बलि के पावन प्रसंग को सुना था। राजा बलि की एक बेटी जिसका नाम था रत्नमाला, जब भगवान वामन राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए पहुंचे और रत्नमाला ने जब वामन भगवान की सुंदरता को देखा तो कहती है, यदि इतना सुंदर मेरा बेटा होता तो मैं गोद में लेकर के स्तनपान कराती। उस कन्या के सुंदर भाव को भगवान ने जाना और कह दिया तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने राजा बलि से तीनों लोक छीने और राजा बलि को भी बंदी बनाया,
तो वही रत्नमाला कहती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा लाला होता तो मैं उसे दूध में जहर मिला करके पिला देती। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा भी होगा। तो वही पूतना द्वापर में, वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके पहुंचती है, जो दुग्ध भी पिलाती है और दूध में विष मिला करके भी पिलाती है। पूतना का उद्धार हुआ। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। बालक और बालिकाओं के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करने वाले स्त्री एवं पुरुष को पूतना कहना चाहिए। वेद व्यास जी पूतना शब्द को परिभाषित करते हैं कि पूतना क्या है, पूतना किसे कहते हैं। तो कहा जो छोटे छोटे से बच्चों के साथ, छोटे छोटे से बालक बालिकाओं के साथ दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह, बैरी की तरह व्यवहार करें, उन्हें पूतना कहना चाहिए। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, जो बच्चों के साथ घात करे, शत्रुवत व्यवहार करे, वो पूतना है। पूतना मारी गई। पूतना की मृत्यु के पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुए, कंस ने फिर से एक राक्षस को भेज दिया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैया यशोदा सोकर के उठी हैं, लगभग सुबह के 5 बजे हैं। सोकर के उठ करके अपने बिस्तर पर बैठी ही हैं, उठी भी नहीं, और कुछ सोच रही हैं कि अचानक गोपिकाएं दरवाजे खटखटाती हैं, अरे मैया दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। मैया ने तुरंत दरवाजे खोले। क्या बात है गोपिकाओं, इतनी सुबह सुबह अचानक कैसे आना हुआ? क्या गांव में कोई झगड़ा हो गया है? गोपियां कहती हैं, मैया आप सुबह से अशुभ बातें तो मत करो। मैया ने कहा, तो क्या बात है, तुम सुबह सुबह अचानक आ गई, अचानक कैसे आई, किस कारण से आई, किस लिए आई?